नमस्कार दोस्तों, आज के प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस की वीडियो में मैं सी अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, बट हालांकि मैं बैंक निफ्टी कम ट्रेड करता हूं। लास्ट वीक में एक बार ट्रेड किया था। आज मेरा जो फोकस था दैट वाज ऑन निफ्टी। आज में लॉस हुआ है 9100 का। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी ऑनेस्टली से मैं अपनी पोजीशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप इस चीज़ को वैल्यू कर रहे होंगे, क्योंकि किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारे लोग आपको गलत रास्ते पे इसलिए ले जाते हैं कि दे जस्ट शो यू प्रॉफिट्स, जहाँ मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि हाँ, लॉसेस होते हैं, मेरे भी लॉसेस चल रहे हैं। इवन आई एम नो आई एम नॉट मेकिंग दिस गुड प्रॉफिट दिस डेज, बट ठीक है, आई नो दिस टाइम कम्स एंड इट विल गो अवे एज वेल। एनीवेज, द वन थिंग दैट आई एम इंश्योरिंग इज माई लॉसेज आर ऑलवेज विद इन लिमिट। तो 15 lakhs का कैपिटल है हमारा, 9100 का लॉस हुआ है, विच इज इवन लेस देन 0.7%, 0.7%, नॉट इवन 1% ऑफ आवर कैपिटल, राइट। तो ये है, चलिए देख लेते हैं आज हमने किस तरह से गलती करी, क्या गलती तो नहीं करी, क्या ट्रेड लिया था। तो सबसे पहला जो ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था दैट वाज ऑन 1216। सो ऐसा कुछ नहीं था कि जल्दबाजी में ट्रेड ले लिया था, हड़बड़ाहट में ट्रेड लिया था, और होप ट्रेडिंग नहीं था। 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, हमने 12:16 ऑलमोस्ट मार्केट ओपन होने के 3 घंटे बाद ट्रेड लिया था। क्या ट्रेड लिया था? तो मैंने 19,400 का पुट सेल किया था, मतलब मैंने वहां पे एक बुलिश पोजीशन बनाई थी। हालांकि अल्टीमेटली आप देखो, मैंने ना 69.30 में सेल किया था, और आज ना उसने 31.5 पे क्लोज दिया। मतलब मैंने बुलिश पोजीशन बनाई थी, और अल्टीमेटली आप देख सकते हो मार्केट बुलिश गया भी है। आज निफ्टी का जो क्लोज आया है दैट इज अराउंड 19,440। सो जो मूव मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मेरा एनालिसिस था, वो डेफिनेटली हुआ, बट थोड़ा लेट आया, स्टॉप लॉस लेके आया। और हम कभी ना रिस्क को ब्रेक नहीं करते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी गाइस। हमेशा देखो 19,436 पे क्लोज आया, और आप ये पिछले 1 घंटे का चार्ट देखिए, इट हैज बीन कांस्टेंट बुल रन। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था अर्लियर। अब मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था वो मैं यहाँ बताता हूँ। मैंने 12:16 पे, मतलब कि तकरीबन तकरीबन ये कैंडल के आसपास, यहाँ पे यहाँ पे मैंने ट्रेड ले रखा था। किस लॉजिक से लिया था वो जरा मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, तो प्लीज एक बार समझिएगा। सबसे पहले तो ये जो 19,492 का सबसे क्रूशियल लेवल था, जो रेड लाइन मार्क करी गई थी, उसके नीचे निफ्टी ओपन हुआ, देयर वाज अ ह्यूज गैप डाउन। नीचे नीचे गया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब एक बड़े गैप डाउन के बाद निफ्टी नीचे जा रहा है, तो कोई भी इंडेक्स, मेरा इंटरेस्ट वहां पे नहीं होता है। मेरा इंटरेस्ट होता है कि प्राइस एक्शन बने, उसका इंतजार करो। फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा था, बट आई वॉज वेटिंग कि इफ ये पुल बैक ले रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, वापस नीचे आएगा। और आया भी, यहाँ से नीचे भी आया भी। तो यहाँ पे जब ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी थी ना, आई वॉज पेशेंटली वेटिंग। मैं कोई जल्दबाजी में नहीं था कि चलो एक ग्रीन कैंडल पड़ी ऊपर ले लेते हैं, बिकॉज आई नो इट कैन बी अ पुल बैक, राइट। सो फिर मैंने यहाँ पे ये सोचा, यहाँ से ऊपर गया, अगर ये वाला लेवल सही में पुल बैक होता तो इसको इसके नीचे ले जाना चाहिए था। आई शो यू ओवर हियर। अगर आप इस तरह से गिनो, अगर ये पुल बैक होता देन इट शुड हैव गॉन दिस वे, एक पुल बैक। एंड ऐसा अगर ये बेरिश डाउन होता तो लोअर लो बनना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन अ लोअर लो। हालांकि बनने क्या लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बनने क्या लगा? बनने ये लगा, यहाँ से ऊपर, ये और ऊपर, और ये ना ये काइंड ऑफ एक हायर लो हायर हाई बनाने लगा। तो वहां पे मुझे एक अंदाजा लगा कि शायद ये मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, बट मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी। साइडवेज हो गया, फिर से मार्केट गिर गया। ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी वैलिड फॉल, बट अगेन ये फॉल के बाद मार्केट स्टार्टेड सस्टेनिंग अराउंड दिस लेवल ऑफ 19,368। और इस लेवल के आसपास जब 3 कैंडल भर गई, मैं 5 मिनट की कैंडल देखता हूँ, तो 5 मिनट की 3 कैंडल 4 कैंडल तक मैंने इंतजार किया कि देखते यार मार्केट क्या रिएक्ट करता है। और फिर भी जब मार्केट बुलिश नहीं जा रहा था, एट दैट टाइम आई थॉट कि चलो यार, मॉर्निंग में जो बुलिश मूव लिया था ना एक बेरिश के बाद, शायद ऐसा पैटर्न मार्केट वापस बनाएगा। बेरिश, एक बड़ा फॉल, राइज, बड़ा फॉल, राइज। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ पैटर्न फॉर मार्केट। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी एक लॉजिक था, 2-3 लॉजिक थे जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक, ये ग्रीन कैंडल थी,
उसके बाद रेड कैंडल, बट रेड कैंडल के बाद वापस ग्रीन कैंडल आई और इस ग्रीन कैंडल का हाई टेकन हो गया। मतलब मेरे को ये लगा कि अब बुल्स धीरे धीरे मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे बेयर्स ने आने की कोशिश करी, बट वापस बुल्स ने उसको भगा दिया और मार्केट को ये ऊपर की तरफ लेके गए। तो जब ये लेवल ब्रेक हुआ तब मैंने वहां पे लॉन्ग पोजीशन बनाया। दूसरा मेरा लॉजिक ये था कि जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली ना तब लो था 19,355, और अगर मैं ओआई डेटा देख रहा था ना तो 19,350 का एक ऐसा लेवल था जहाँ पे कॉल सेलर के बदले पुट सेलर ज्यादा थे। सो लॉजिक्स बहुत थे। ऐसा नहीं था कि कोई रैंडम ट्रेड लिया था, होप ट्रेडिंग लिया था कि चलो बहुत गिर गया अब तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा करके ट्रेड नहीं लिया था। बट अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर उसके बाद मैंने कुछ ज्यादा कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि मेरा वही था कि शायद ये मार्केट ट्रैप करेगा, और एक्चुअली उसने करके आप देखो एंड एंड में कितना ऊपर की तरफ गया। ये रिकवरी ना मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद यहाँ तक जाएगा 451 तक। सो आई वॉज प्लानिंग फॉर दैट। खैर वो नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई नहीं, कल हमारे को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमेशा रिस्क कंट्रोल करके रखेंगे। सो आज मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई रिपेंट नहीं है लॉस करने का, क्योंकि मैंने मेरे सिस्टम्स फॉलो करी थी, मैंने इंतजार किया था, ओआई डेटा देख के ट्रेड लिया था, उसके बाद भी हुआ। तो इट्स ओके, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो पावरफुल लगा, अगर आपको इस वीडियो में हमारी ऑनेस्टी दिखी तो प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।